अस्सलामुअलैकुम। हारकली स्वागतम। Ishtiaq Ahmad is here with a new topic, a plant systematics, anatomy and physiology. In previous video lectures, we have discussed about various terms related to root, stem, leaf, flower and fruits. Now in this video series, we would talk about and study about different plant families given in your syllabus with respect to their vegetative and floral characters. I will do my best to make your concept crystal clear. Let's start the lecture. Dear students, उम्मीद की जाती है कि आप सब ठीक होंगे और क्वारंटाइन से रिलेटेड, लॉकडाउन से जो रिलेटेड पाबंदियां हैं वो आप निभा रहे होंगे। इस वीडियो में हम जो है एक इम्पॉर्टेंट एंजियोस्पर्मिक फैमिली को स्टडी करने जा रहे हैं जिसको हम ब्रासिकेसी के नाम से जानते हैं। ब्रासिकेसी का दूसरा नाम भी है जिसको हम क्रूसेफरी कहते हैं। ये क्रूसेफरी इसका जो है ओल्ड नेम है, ब्रासिकेसी इसका जो है वो न्यू नेम हो, वर्कर्स ने इसका सजेस्ट किया है। तो ये इम्पोर्टेंट फैमिली है और एंजियोस्पर्म से रिलेटेड है। इसमें तकरीबन 350 जनरास है और 2500 स्पीशीज इस फैमिली में जो है वो है इंक्लूड है। तो एक बड़ा ख़ानदान है प्लांट्स का। ये इसको पढ़ते हैं जी। देयर आर अबाउट 350 जनरास and 2500 species in this family. Next जी, the family is characterized by presence of cruciform corolla. देखिए जी, मैंने इससे पहले बताया कि इसका जो दूसरा नाम या ओल्ड नेम वो क्रूसिफरी था। तो क्रूसिफरी इसको क्यों कहा जाता था? ये क्रॉस क्रूसिफॉर्म करोला इसमें होता है, क्रॉस शेप करोला। इस फैमिली जो प्लांट इंक्लूड है तो उसका अगर आप करोला मुलाहिजा करें तो वो क्रॉस शेप स्ट्रक्चर वो बनाता है। तो इस ज़मन में उसको इस फैमिली को जो है वो क्रूसिफरी का नाम भी दिया जाता है। सही। तो ये क्रूसिफॉर्म करोला जो है इसका जो है खासा है और इसके थ्रू हम इस प्लांट को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये द मेंबर ऑफ दिस फैमिली आर कॉस्मोपॉलिटन। हर जगह आपको मिलेंगे। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब हर जगह है, अवेलेबल है इन डिस्ट्रिक्ट, बट मोस्ट आर कॉमन इन नॉट टेम्परेट रीजन। लेकिन ज़्यादा इसके मेंबर जो है वो या फ्लरिश ये टेम्परेट रीजन में करता है। देखिए जी, ये वर्ल्ड को मुख्तलिफ जोन में तकसीम किया गया है जियोग्राफिकली, और जिसको हम ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, सब टेम्परेट, अल्पाइन, सब अल्पाइन जोन्स के नाम से
जो है वो जानते हैं। तो ये होपफुली आप इसको समझते होंगे। तो टेम्परेट रीजन जो है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन से ऊपर जो है वो लाई करता है। तो उसके बेसिस वहाँ जो है इसके मेंबर आपको ज़्यादा मिले। अगर हम एक अरब सा ग्लोब को ड्रा करें, तो आप जानते हैं ख़त इस्तिवा को या इक्वेटर से ऊपर जो इलाके हैं, आप नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो पहले आप ट्रॉपिकल रीजन आता है, उससे अबव आप जाते हैं तो सब ट्रॉपिकल आता है, उससे अबव जाते हैं तो आपको सब ट्रॉपिक टेम्परेट रीजन जो है वो शुरू हो जाता है। तो ये क्या होता है, ख़त इस्तिवा से या इक्वेटर से फासले पर वाक़या है और नॉर्थ की तरफ। ठीक है, 2 पोल्स होते हैं ना, आप जानते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ जो है ऊपर होता है और साउथ पोल नीचे होता है। तो नॉर्थ की जानिब अगर टेम्परेट रीजन में आप जाते हैं तो वहाँ आपको जो है वो क्या मिलेगा, वहाँ जो है आपके ब्रासिकेसी के मेंबर आपको ज़्यादा मिलेंगे। सही हो, ये तकरीबन 10,000 फीट की बुलंदी की बात हो रही है। वैसे हर जोन में जो है इसके जो है वो आपको मेंबर्स मिलते हैं। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब यही है, लेकिन ज़्यादा अगर आप इसकी बात करें मेंबर्स की, तो वो नॉर्थ टेम्परेट रीजन में इसकी जो है वो प्लांट की जो है वो कसरत है, ज़्यादा मेंबर्स वहाँ मिलते हैं। नेक्स्ट जी, देखिए जी, जब हम फैमिली को एक्सप्लेन करते हैं तो आपको जो है वो फर्स्ट में तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन के मुतालिक कहना है ना, और सेकंड जो उसका होता है तो वो आपका वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के मुतालिक आप इंफॉर्मेशन देनी होती है। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के में जो है वो आपका रूट, स्टेम और लीव्स आते हैं। और फिर जो है आपका जो है वो फ्लावर के मुतालिक जो आपने मालूमात फराहम करनी होती है। फ्लावर इसमें किस तरह है, उसमें सेपल कितने हैं, पेटल कितने हैं, स्टेमन्स और कार्पल के मुतालिक जो है आपने इंफॉर्मेशन देनी है। तो फैमिली को हम दो वो जो है उसके दो एस्पेक्ट हम स्टडी करते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की जो है वो इंफॉर्मेशन हम देते हैं, और उसके फ्लोरल कैरेक्टर। तो सब सब सारी फैमिली जो हम जितनी भी पढ़ेंगे तो वो इस तरतीब से हम पढ़ेंगे। ये वेजिटेटिव कैरेक्टर जो है डिस्कस करते हैं जी ब्रासिकेसी का। तो हैबिट इसका क्या है, मोस्टली एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल और हर्ब्स है। ये सारे प्लांट्स इसमें अक्सर अक्सर जो है मोस्टली वो हर्ब्स है। हर्ब्स कौन से प्लांट होते हैं, वो सॉफ्ट बॉडी प्लांट होते हैं। उसका उसका जो है वो बेस प्लांट का और उसका जो एपिकल पोर्शन है सारे वो हर्बिशियस होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। तो ब्रासिकेसी में मोस्टली जो है वो हर्ब्स है, और सम आर स्मॉल शर्ब्स, बहुत कम इसमें जो है आपको शरब्स मिलेंगे। शरब्स जो है वो वुड और हर्ब्स के इन बिटवीन आते हैं। इसके जो है प्लांट के बेस जो है वो क्या होता है, स्टेम का वो पोर्शन जो ग्राउंड के से नज़दीक होता है तो वो सख्त होता है, वुडी होता है, और उसका जो अपर पोर्शन होता है एपिकल पोर्शन तो वो फ्लेक्सिबल होता है। सही। इसके वर्ड्स में जो है वो क्या है, वो बॉटम से लेकर सिरे तक सारे वो सख्त होते हैं, हार्ड होते हैं, वो फ्लेक्सिबल नहीं होते। तो हर्ब और वुड के दरमियान शरब लाई करता है। तो शरब वुड तो इसमें बहुत कम नहीं है ना, और श्रब्स जो है, श्रब्स जो इसमें बहुत कम आपको जो है वो मिलेंगे। स्मॉल श्रब ही होते हैं मोस्टली। ये क्या है, ये हर्बिशियस प्लांट है, इसमें हर्ब्स होते हैं। और हर्ब्स जो है वो फिर 3 किस्म के हैं। एनुअल भी है इसमें, बाइनियल भी है, और इसमें पेरिनियल भी है। एनुअल क्या है जी, जो एग ग्रोइंग सीजन लेते हैं। एग ग्रोइंग सीजन में ये सीड से निकल आते हैं वेजिटेटिवली, उसमें फ्लावर प्रोड्यूस हो जाते हैं, उसमें फ्रूट प्रोड्यूस हो जाते हैं, और एट द एंड जो है वो फ्रूट जब प्रोड्यूस हो जाता है तो वो डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो ऐसे प्लांट को हम क्या कहते हैं, एनिमल कहते हैं। बाइनियल जो है एक ग्रोइंग सीजन में वो वेजिटेटिवली ग्रो कर जाते हैं, दूसरी सीजन में उसमें जो है वो फ्लावर प्रोड्यूस हो जाते हैं, उसे फ्रूट बन जाते हैं, वो सीड बन जाती है, और फिर वो डाई कर जाते हैं, वो मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसे प्लांट को जो कि ग्रो करने में, लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में वो दो दो ग्रोइंग सीजन लेता है। तो ऐसे प्लांट को हम क्या कहते हैं, बाइनियल कहते हैं। और पेरिनियल क्या क्या है जी, ये ऐसे प्लांट है जो सालों तक जो है वो होते हैं, उसमें हर साल फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं, फिर उससे फ्रूट बनते हैं, उससे सीड बन जाते हैं, और नेक्स्ट ईयर में फिर जो है सीजन में उसमें जो है फ्लावर आते हैं, फ्रूट बन जाती हैं और सीड बन जाते हैं। ये सिलसिला जो है वो जारी व सारी रहता है।
तो ऐसे हर्ब्स को हम क्या कहते हैं, इसको हम हर्बिशियस कहते हैं। मीन इसकी लाइफ साइकिल जो है वो मैनी ईयर्स में लेती है कंप्लीट करने में, और ये जल्दी जो है वो जो है वो ख़त्म नहीं होते। तो ऐसे प्लांट को हम क्या कहते हैं, पेरिनियल हर्ब्स कहते हैं। तो इनमें एनुअल भी है जो जिसको हम मौसमी कहते हैं, बाइनियल भी है जो 2 ग्रोइंग सीजन लेता है, पेरिनियल भी है जो जिसके लाइफ साइकिल का दौरान या मेनी सीजन पर जो है वो इस्तेमाल होता है। तो ये हैबिट है, हैबिट के मुताबिक हम पढ़ रहे हैं। सही, होपफुली आप इसको समझ रहे होंगे। तो हर्बिशियस है और हर हाउस में जो है एनुअल बाइनियल पेरिनियल हर तरह के जो है वो हर्ब्स आपको मिलेंगे। अच्छा, इसमें रूट किस तरह है, तो यूजुअली टेप रूट होते हैं इसमें एंड ब्रांच होते हैं। रूट इसमें टेप रूट है, प्राइमरी रूट जिसको कहते हैं, जो कि ट्रू रूट है और ये रेडिकल से अराइज होता है। रेडिकल से जो रूट अराइज हो एम्ब्रियो के रेडिकल पोर्शन से, तो उसको हम क्या कहते हैं, टेप रूट कहते हैं। और ये ब्रांच भी होता है, डिवाइड और रीडिवाइड होके ब्रांचेस बनाता है, मे बी मॉडिफाइड इनटू फ्यूजिफॉर्म, और ये वेरियस शेप भी एडॉप्ट कर सकता है। जैसा कि अरेबनेस सटाइवस मूली जिसको हम कहते हैं, तो उसमें ये फ्यूजिफॉर्म है। फ्यूजिफॉर्म क्या है, जो स्टेम के नज़दीक वाला पोर्शन है रूट का, तो वो ब्रॉडर है, और जैसे स्टेम से अब बात नीचे जाती है तो वो क्या होता है, ये जो है वो नैरो रूट जो है वो नैरोवर होती चली जाती है। तो ऐसे रूट को हम क्या कहते हैं, इसको हम जो है वो फ्यूजिफॉर्म कहते हैं, जो कि स्टेम अपर पोर्शन पर स्टेम के नज़दीक जो पोर्शन है वह ब्रॉडर हो, और जैसा आप स्टेम से दूर चले जाते हैं तो वो नैरोवर होती चली जाती है। तो फ्यूजिफॉर्म इसमें हो सकता है, नेविफॉर्म रूट भी है। नेविफॉर्म का मतलब क्या है जी, वो ब्रॉडर एपेक्स रूट स्टेम के नज़दीक जो है वो ब्रॉडर होता है, और एब्रप्टली जो है वो टेपर हुआ होता है एक एंड पर। जो सिरा स्टेम से दूर हो तो वो क्या एब्रप्टली टेपर हुआ होता है उस एंड पर। स्टेम इसमें इसका क्या होता है, रिड्यूस होता है स्टेम। सही, तो ऐसे रूट को हम फिर नेविफॉर्म रूट कहते हैं। ये वेरियस टर्म्स जी अब हमने जो है वो प्लांट टर्मिनोलॉजी में जो है वो रूट की टर्मिनोलॉजी में हमने पढ़े हैं जी, आप उसको मुलाजा करें। फ्यूजिफॉर्म और नेफिफॉर्म शेप के बेसिस पर जो है ये हम बात कर रहे हैं, है ये टेप रूट ही। सही है, और इस जो फ्यूजिफॉर्म रूट होती है या नेफिफॉर्म रूट जिसे ब्रासिका रेपा में इसमें जो है वो खुराक स्टोर होता है। नेक्स्ट जी, इसमें स्टेम होता है जी, स्टेम हर्बेशियस है, आर कंडेंस भी हो सकता है। हम कह रहे हैं कि ये अक्सर इसमें हर्ब्स है, तो स्टेम क्या होगा, हर्बेशियस होगा, सॉफ्ट होगा। जो ग्राउंड के नज़दीक पोर्शन है या बिल्कुल सारे एपिकल पोर्शन है सारे वो नरम होंगे। आर कंडेंस भी इसमें हो सकता है, स्टेम जो है कंडेंस भी हो सकता है, देख लिया आप ब्रासिका रेपा में या जो है अरेबनस सटाइवस में। ठीक है, तो उसमें क्या है, वो स्टेम कंडेंस्ड है, बिल्कुल रिड्यूस्ड है। सही, तो ऐसा भी हो सकता है, डेस्क लाइक स्ट्रक्चर को रिड्यूस जो है वो हुआ होता है। नेक्स्ट जो है लीफ, इसमें सिंपल लीफ है जी। सिंपल लीफ का क्या मतलब है, जिसमें लेमना ऑल इन वन पीस हो। अल्टरनेट है, अल्टरनेट का क्या मतलब है, जो एक नोट छोड़ के जो है दूसरे नोट पर लीफ जो है बनती है। सही, और एक स्टिपुलेट है, स्टिप्यूल इसमें नहीं होते। स्टिप्यूल क्या है, आउटग्रोथ है। अल्टरनेट देख लीजिए, एक लीफ उस टाइम पर उगा हुआ होता है, फिर जो है दूसरी साइड पर जो है वो जो है वो लीफ उगा हुआ होता है दूसरे नोट पर। इसी तरह जो है तीसरी नोट पर वो लीफ जो है उगा हुआ है अपोजिट साइड पर है, और एक नोट छोड़ के जो है वो लीफ जो है वो बनता है अल्टरनेट साइड पर। ठीक है, एक्सटिपुलेट का क्या मतलब है, स्टिप्यूल आप जानते हैं, स्टिप्यूल किसे कहते हैं, अक्सर जो है लीव्स होती है इसके बिलो जो अक्सर यहाँ आउटग्रोथ होते हैं, बाज लीफ के होते हैं, बाज के नहीं होते। ऐसा लीफ जिसके नीचे जो है वो कोई बड लाइक और स्केल लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, स्टिप्यूल कहते हैं। अगर स्टिप्यूल लीफ के हो तो उस लीफ को स्टिपुलेट लीफ कहते हैं। यहाँ एक्सटिपुलेट का क्या मतलब है, यहाँ इसका मतलब ये है कि यहाँ कोई आउटग्रोथ लीफ के पेट्यूल के नीचे
नहीं है, तो ये एक्सट्रिपुलेट लीव हुआ। यूजुअली रेडिकल आर्किलान, इसमें लीव तो रेडिकल भी हो सकते हैं और केलाइन भी हो सकते हैं। केलाइन कौन सी लीव है? वो लीव जो डायरेक्ट स्टेम पर उगते हैं। स्टेम होता है ना प्लांट में, जो है रूट और स्टेम और लीव्स होते हैं, तो वो लीव्स जो डायरेक्ट स्टेम पर उगते हैं, ब्रांचेस की बजाय स्टेम पर उगे, ऐसी लीव को हम क्या कहते हैं? केलाइन लीव कहते हैं। सही। रेडिकल लीफ क्या क्या कौन से जो है वो रूट लीव्स है, ये वो लीव्स हैं जो रूट के बिल्कुल जो है वो नज़दीक होते हैं, रूट के बिल्कुल नज़दीक होते हैं। देख लीजिए, आपने पढ़ा ये टर्निप का या ब्रासिकारेपा जिसको हम कहते हैं, या रेमनस सटाइवस, तो उसमें स्टेम कंडेंस होता है ना, रिड्यूस हुआ होता है बिल्कुल फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर की तरह। तो उस पर फिर क्या होते हैं, उस पर लीव्स उगे हुए होते हैं। तो देखिए ये लीव जो है, क्योंकि स्टेम उसमें रिड्यूस है तो रूट के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं ये लीव्स। तो ऐसे लीव्स को हम क्या कहते हैं? इसको हम रेडिकल लीव्स को कहते हैं। तो इसमें रेडिकल लीव्स भी है बाज़ में, और जो है वो केलाइन जो है वो रूट भी है। केलाइन कौन सी रूट लीव्स, वो कौन से लीव्स होते हैं? वो लीव्स जो डायरेक्ट स्टेम पर उगते हैं। होपफुली आप इस बात को समझ गए होंगे। जी, आपने टर्मिनोलॉजी वो रिकॉल करनी है जो हमने पढ़ी है। नेक्स्ट जो है फ्लोरल कॉरिडोर की तरफ जाते हैं। इसके इनके जो फ्लावर्स की खसूसियात है, तो उसको उसको जो है पढ़ते हैं। इन्फ्लोरेसिस इनमें जो है जनरली क्या है, रिसिमोज इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, इस फैमिली का खासा है जी। रिसिमोज इन्फ्लोरेसेंस जो है इसमें होती है। रिसिमोज इन्फ्लोरेसेंस आपने पढ़ा है, एक्रोपेटल सक्सेशन में होता है। ओल्डर फ्लावर जो है लोअर पोजीशन में होते हैं, यंगर फ्लावर जो है वो टिप पर होते हैं। और रिसिमोज जो है फिर वेरियस टाइप का होता है, उसमें टिपिकल रिसीम आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है मे बी रिसीम। टिपिकल रिसीम प्लांट, उसमें फ्लावर पेडिसलेट होते हैं, ओल्डर फ्लावर लोअर पोजीशन में, यंगर फ्लावर एपेक्स में। और उसके साथ साथ रिसीम के साथ साथ इसमें कोरिम और कोरिम्बोज रिसीम जो है इसमें उग सकता है, कोरिम भी इसमें हो सकता है जी। कोरिम किस तरह इसका इन्फ्लोरेसेंस मुलायजा करें। देख लीजिए, आपको नज़र आ रहा होगा। ये क्या है जी? ये इन्फ्लोरेसेंस है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप देख रहे हैं, इसमें ये फ्लावर्स उगे हुए हैं सारे। और किस फैशन में है? तो ये रिसिमोज इन्फ्लोरेसेंस है। एपेक्स पर जो है यंगर फ्लावर, लोअर पोजीशन पर ओल्डर फ्लावर्स हैं। तो ये टिपिकल रिसीम है, सारे फ्लावर्स में पेडिसल मौजूद है। देख ले एपेक्स पर आप मुलाहिजा करें तो वो कोरम इससे बना हुआ है ना, सारे यहाँ जो है फ्लावर्स जो है वो एक प्लेन पर आए हुए हैं। है रिसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। लेकिन टिप टिप पर क्या आ जाता है इसमें? कोरिम्बोज कंडीशन भी आ जाता है। तो इस ज़िमन में इसको फिर क्या कहते हैं? कोरिम्बोज रिसीम भी कहते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ जो है वो कंडीशंस आ सकती हैं। टिपिकल रिसीम भी हो सकता है, और रिसीम प्लस कोरिम्बोज इन्फ्लोरेसेंस भी इसमें हो सकता है। सही। आप जो है टर्मिनोलॉजी को जहन में रख कर जो है वो आगे जाए जी। ब्रेक्ट्स एंड ब्रेक्टियोल आर एब्सेंट। ब्रेक्ट और ब्रेक्टियोल्स के मुतालिक आप जानते हैं। ब्रेक्ट क्या है जी? जो स्पेशल लीव्स उसके जल में जो है फ्लावर होते हैं, तो ये ब्रेक्ट इसमें ब्रासिकेसी में जो है वो नहीं होते। इस तरह ब्रेक्टियोल भी नहीं होते। ब्रेक्टियोल क्या है? पेडिसल पर जो है वो आउटग्रोथ उगे हुए होते हैं, हेलिक्स के बिलो। पेडिसल के ऊपर जो है स्मॉल लीव्स जो है वो आकर उगे हुए होते हैं। ये हेयर लाइक भी हो सकते हैं, स्केल लाइक भी हो सकते हैं, तो वो ब्रेक्टियोल कहलाते हैं। ये उसमें एब्सेंट है। फ्लावर इसका क्या है जी? ये देख लीजिए, हमने पढ़ा ई ब्रेक्टिएट फ्लावर है, पेडिसिलेट है, पेडिसल इसमें प्रॉपर पेडिसल स्टॉक मौजूद है। स्टॉक का फ्लावर को हम पेडिसल कहते हैं। रेगुलर है। रेगुलर का क्या मतलब है? आपके जो सेपल्स है, पेटल्स है, तो वो शेप में, मॉर्फोलॉजी में बिल्कुल सेम टू सेम है। ऐसा नहीं है कि कुछ सेपल साइज और शेप में एक जैसे हो और दूसरे जैसे। इस तरह आपके पेटल्स जो है फ्लावर में, वो भी सारे के सारे मॉर्फोलॉजी में और एक्सटर्नल अपीयरेंस में वो सेम टू सेम है। रेगुलर कहते हैं हम। जब पेटल्स आपके और सेपल आपके एक दूसरे से मुख्तलिफ ना हो बल्कि सेम टू सेम हो, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? रेगुलर कहते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक है। एक्टिनोमॉर्फिक का क्या मतलब है? रेडियल सिमेट्री है इसमें जी फ्लावर में। फ्लावर जो है आप उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इन मोर देन वन प्लेन। और हार्माफ्रोडाइट है। हार्माफ्रोडाइट का क्या मतलब है? मेल सेक्स आर्गन यानी स्टेमन, और फीमेल सेक्स आर्गन यानी कार्बल, ये सारे के सारे
दोनों सेक्सेस जो है एक फ्लावर में मौजूद है, तो ये क्या है, ये आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर है या हर्माफ्रोडाइट भी हम इसको कहते हैं। कंप्लीट है, सेपल पेटल, स्टेमन, कार्पल सारे इसमें मौजूद है, तो ये कंप्लीट फ्लावर कहलाता है। और क्रोसिफॉर्म है, करोला इसमें जो है वो क्रॉस शेप बनाता है, और हाइपोगाइनस है। करोला इसमें क्रॉस शेप स्ट्रक्चर बनता है, और ओवरी में क्या है, वो सुपीरियर है। हाइपोगाइनस का क्या मतलब है, ओवरी सुपीरियर। देख लीजिए, ये आपने करोला को मुलाजा करे तो ये देख ली, यहाँ और यहाँ से लेकर यहाँ ये क्रॉस शेप बनाता है। ठीक है, इस ज़मीन में इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्रूसिफॉर्म जो है वो करोला कहते हैं। सही। ये आपने जो है वो हाइपोगाइनस जो है, ये टर्म्स भी आपने जो है टर्मिनोलॉजी में पढ़े हैं। हाइपोगाइनस का मतलब क्या है, हाइपोगाइनस का मतलब जो है वो ओवरी सुपीरियर होता है, होती है इसमें। और बाकी ये जो वर्ल्स होते हैं, सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, और स्टेमन्स होते हैं, तो वो लोअर पोजीशन में होते हैं। कैलिक्स में जी ये फर्स्ट वॉरल है, फ्लावर के फर्स्ट वॉरल जो है वो कैलिक्स है। सही। तो कैलिक्स में जो है 4 जो है वो सेपल्स हैं, और सेपल जो है पॉलीसेपलस कंडीशन है, मतलब क्या है, वो सेपल एक दूसरे से फ्री है, अटैच नहीं है, अरेंज इन 2 वॉरल्स, और 2 जो है वॉरल्स में वो अरेंज्ड है। ठीक है, 2 वॉरल्स का क्या मतलब है, मतलब ये है कि 2 सेपल जो है वो इंटीरियर पोजीशन में है, और 2 से एक्सटीरियर पोजीशन में है, तो वो 2 राउंड्स बनाते हैं। तो ये सारे एक जो है वो प्लेन पर नहीं है, रेडियल प्लेन पर वो नहीं अटैच है, बल्कि 2 ग्रुप्स में जो है वो अटैच है। सही। देख लिए जी, जब आप फ्लोरल कैरेक्टर का वो करेंगे ना, तो उसमें पहले आपने इन्फ्लोरेंस के बारे में बताना है, फिर फ्लावर के बारे में बताना है, फिर कैलिक्स के बारे में बताना है, फिर करोला के बारे में बताना है, फिर एंड्रोशियम के बारे में बताना है, और लास्ट में आपने गाइनीशियम के बारे में बताना है। इसी तरह जब वेजिटेटिव पार्ट्स को आप जो है एक्सपेंड करेंगे, तो उसमें अपने रूट को, फिर स्टेम को, फिर लीफ को जो है ये इनका जो है वो डिटेल्स वगैरह आपने देने हैं। सही। तो ये पॉलीसेपलस कंडीशन है, और 2 ओवरऑल में ये अरेंज है। होपफुली आप ये बात समझ रहे हैं। देख ले, एक ये, दूसरा ये, तो ये सारे दोनों क्यों, सॉरी, दोनों एक ओवरऑल में है, और दो जो है मजीद वो उससे जुदा जो है वो कतार में लगे हुए हैं। यार हम अगर इसको इस तरह ड्रा कर ले, तो ये एक, ये 2, तो 2 बाहर लगे हुए हैं सेपल्स। सही। और 2 अंदर की जानिब जो है वो लगे हुए हैं, 2 जो है प्लेन्स में जो है वो मौजूद है। समझ रहे होंगे। ये फ्लोरल डायग्राम में मज़ीद जो है इसकी बात की वजाहत हो जाएगी। नेक्स्ट जो है जी, इसमें करोला आता है जी, करोला। तो करोला में 4 जो है वो पेटल्स हैं, और पॉलीपेटलस कंडीशन भी है इसमें। पॉलीपेटलस का क्या मतलब है, जो 4 पेटल्स है वो एक दूसरे से फ्री है। क्रूसिफॉर्म है, क्रूसिफॉर्म का मतलब क्या है, क्रूसिफॉर्म जो है वो क्रॉस शेप में जो है ये करोला लगे हुए हैं, क्रॉस बनाते हैं। नेक्स्ट जो है वो इंड्रूशम, तो इसमें जो है वो क्या होता है, कि सेक्स जो है उसमें स्टेमन्स होते हैं, और वो भी 2 वर्ल्स में अरेंज है, वो सारे 2 वर्ल्स में अरेंज है। 4 जो होते हैं इसमें वो इंटीरियर में लगे होते हैं, एक प्लेन पर मौजूद होते हैं, और 2 उसमें जो है वो साइज में छोटे शॉर्ट होते हैं, और आउटर वर्ल्ड में होते हैं। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, टेट्राडाइनमस कंडीशन वो कहलाता है। देख लीजिए, इंड्रोशियम क्या है, वो स्टेमन से बनता है, उसमें 6 स्टेमन्स है, वो 2 वर्ल्ड में अरेंज है, आउटर जो 2 शॉर्ट है, और इनर के 4 उसमें जो है वो लॉन्ग वो अटैच होते हैं। सही। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, टेट्राडाइनमस कंडीशन हम कहते हैं। सही। ये देख ले, ये डायग्राम में देख लेना आप, ये इसमें आपको नज़र आ रहा होगा, ये स्टेमन 1, स्टेमन 2, स्टेमन 3, स्टेमन 4। सही। और देख लीजिए, ये स्टेमन है, ये आपका ये स्टेमन, ये स्टेमन, ये 4 जो है इंटीरियर में लगे हुए हैं, और ये साइज में वो लेंथी है, बड़े हैं ना, इसके साइज जो है वो लॉन्गर है। और ये 2 जो है वो आउटर है, आउटर पोजीशन में है।
जुदा प्लेन पर लगे हुए हैं और साइज में भी वो शॉर्टर है। सही, तो ये कितना टोटल 6 है इसमें, लेकिन 2 वर्ल्स में है। जो इंटीरियर वर्ल्ड वाले हैं तो वो 4, वो लॉन्गर, और जो आउटर वर्ल्ड वाले हैं, एक्सटीरियर वर्ल्ड वाले, तो वो शॉर्टर भी है और ऑर्डर पोजीशन में है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? टेट्राडायनामस कंडीशन कहते हैं। टेट्राडायनामस कंडीशन। होपफुली आप इस बात को जो है वो समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो है इसमें एक्सेप्शंस आर देयर, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी फैमिली है, तकरीबन 2500 स्पीशीज है इसमें। तो एक्सेप्शंस आर देयर। सिनिबायरा, सिनिबायरा प्लांट है जी, उसमें सेक्स की बजाय 2 स्टेमन्स है। सिनिबायरा प्लांट है और जो ब्रासिकेसी से ताल्लुक़ रखता है जेनेस से, तो उसमें जो है 6 स्टेमन नहीं है, 6 के बजाय 2 उसमें स्टेमन्स है। तो एक्सेप्शंस आर देयर, एक्सेप्शन की कड़की हमने ज़हन में खुली रखनी है जी। गायनीशियम, इसमें बाई कार्पिलरी है। गायनीशियम में जो है कार्पल से बनता है, तो कार्पल में कितने होते हैं? 2। सन कार्पस कंडीशन है, ये कार्पल एक दूसरे से फ्यूज्ड हैं। ओवरी सुपीरियर है, ओवरी सुपीरियर का क्या मतलब? हाइपोगैनस कंडीशन है, यूनिलैकुलर है। ओवरी जो है चूंकि 2 कार्पल से बना है, लेकिन ये यूनिलैकुलर होती है, 1 चैम्बर्ड होता है। बट बिकम्स बाइलैकुलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम, लेकिन जब ये ओवरी मैच्योर होता है, फ्रूट इस बनना शुरू हो जाता है, तो इसमें फॉल्स सेप्टम एराइज हो जाता है। फॉल्स सेप्टम, सही है, जिसको रेप्लम हम कहते हैं। तो ये ओवरी को क्या यूनिलैकुलर से कन्वर्ट कर देती है बाइलैकुलर को, लेकिन ये ट्रू सेप्टम नहीं है जी। सेप्टम क्या है? सेप्टम आप जानते हैं, ट्रू सेप्टम हमने पढ़ा था ये टर्मिनोलॉजी में, जब 2 कार्पल मिले और फ्यूज्ड मार्जिन से जो है इंटीरियर को सेप्टम बने, सेंटर को वो अटैच हो, तो ऐसे सेप्टम्स को हम क्या कहते हैं? ट्रू सेप्टम कहते हैं। सही। और अगर ऐसा ना हो, टिश्यू बने, ओवरी को डिवाइड करे 2 पोर्शन में, लेकिन वो टिश्यू जो है वो फ्यूज्ड मार्जिन से, कार्पल के फ्यूज्ड मार्जिन से नहीं बना, बल्कि कुछ अदर पार्ट से ओवरी के बन जाता है, तो ये हम फिर क्या कहलाता है? ये फॉल्स या सीडो सेप्टम कहलाता है। सही। इसमें पैराइटल प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन कौन सा है? पैराइटल प्रेजेंटेशन है। पैराइटल प्रेजेंटेशन का क्या मतलब है? देखिए, आपने जो है पैराइटल के मुख्तलिफ अक़साम पढ़े हैं। आपने इसमें जो है एक्साइल पढ़ा है, आपने मार्जिनल पढ़ा है, आपने बेसल पढ़ा है, पैराइटल में भी आपने पढ़ा है, सुपरफिशियल भी है इसमें, फ्री सेंट्रल पढ़ा है। तो पैराइटल प्रेजेंटेशन का एक टाइप है। प्रेजेंटेशन क्या है? ओव्यूल किस तरीके से लगे हैं, या सीड फ्रूट के अंदर किस तरतीब से लगे हैं, या सीड ओव्यूल को और ओवरिवाल को जो टिश्यू मिलाता है, जो टिश्यू कनेक्ट करता है, उस टिश्यू को हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। तो ये किस तरतीब से बने हैं? मुख्तलिफ तरतीब से ये बन सकते हैं। तो इसमें एक पैराइटल है। पैराइटल प्रेजेंटेशन कौन सा प्रेजेंटेशन है? ये भाई वो प्रेजेंटेशन जिसमें ओवरी आपकी क्या हो? ओवरी आपकी बाई कार्पिलरी हो, सन कार्पस हो, 2 कार्पल से बने, ये 1 कार्पल, और ये आपका से फॉर एग्जांपल दूसरा कार्पल। ठीक। तो ये इन कार्पल्स के जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, इसको हम क्या कहते हैं? फ्यूज्ड मार्जिन हम कहते हैं। सही। तो ये फ्यूज्ड मार्जिन जो है वो बन जाते हैं। वही आपकी क्या रहती है? वो यूनिलैकुलर रहती है। और सीड या ओव्यूल आपके जो है फ्यूज्ड मार्जिन से बने, फ्यूज्ड मार्जिन से सीड या ओव्यूल बने, तो ये आपका क्या कहलाता है? पैराइटल प्रेजेंटेशन कहलाता है। सही। तो ऐसा प्रेजेंटेशन जिसमें सीड्स जो होते हैं या ओव्यूल जो है वो ओवरी कार्पल्स के फ्यूज्ड वॉल से अटैच हो, और उसमें ओवरी आपका जो आपकी जो है वो क्या हो? यूनिलैकुलर हो, तो उसको हम पैराइटल प्रेजेंटेशन कहते हैं। पैराइटल प्रेजेंटेशन। होपफुली आपको बात को समझ रहे हैं। स्टाइल इसमें जो है वो शार्ट होता है। कार्पल में जो स्टाइल होता है, हम कहते हैं ना कार्पल में 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, तो स्टाइल इसका शार्ट होता है। और स्टिग्मा इसके बाइलोब होते हैं, उसमें 2 लोब्स होते हैं। स्टाइल इसको बना देते हैं शार्ट, उसके नीचे ओवरी फ्लावर शेप स्ट्रक्चर, और उसके ऊपर जो है आपकी बाइलोब्ड, बाइलोब्ड आपका
स्टिग्मास। सही। नेक्स्ट चलते हैं जी। ये फ्रूट इसमें जो है टाइप क्या है, सेलेक्वा। सेलेक्वा टाइप फ्रूट है, आपने पढ़ा है। फ्रूट टर्मिनोलॉजी में आप रिकॉल कर सकते हैं, अगर वीडियो ना हो तो आप उसको जो है वो देख भी सकते हैं। तो फ्रूट के हमने मुख्तलिफ टाइप पढ़े। उसमें जो है सिंपल होता है, एग्रीगेट होता है और मल्टीपल होता है। तो सेलेक्वा जो है सिंपल फ्रूट है जी, कैप्सुलर फ्रूट है। और इसमें जो है वो क्या होता है, बाइकार्पिलरी पेस्टल होता है। और वो कार्पल जो है एक दूसरे से फ्यूज्ड होते हैं। सही। और लामेंटम भी इसमें होता है, लेकिन ये लामेंटम कौन सा लामेंटम है, लामेंटस सेलेक्वा इसमें होता है। लामेंटस सेलेक्वा का क्या मतलब होता है, लामेंटम हम किसे कहते हैं, जब आपका फ्रूट डेवलप हो और उसमें सीड वन सीडेड पार्ट बने, वन सीडेड पार्ट बन जाए, सीड जो है वो वन सीड उसमें पार्ट बने, वो एक्सपोज्ड हो, एक सीड दूसरा सीड तीसरा सीड उसमें सेप्टास आए, फॉल्स। ठीक है, तो उसको हम फिर लामेंटम कहते हैं। तो ये फ्रूट आपका क्या है, ये तो बेसिकली है सेलेक्वा। लेकिन रेफिन सटाई उसमें उसमें जो है वो वन सीडेड पार्ट भी बन जाते हैं सिलेक्वा में। तो ऐसी सिलेक्वा को हम फिर लामेंटस लामेंटस जो है वो सेलेक्वा कहते हैं। सही। तो इसमें सेलेक्वा हो सकता है, रेफिन सटाई इस मूल्य को कहते हैं जी। और बाद में जो है सिलिक्यूला भी होता है। सिलिक्यूला और सिलेक्वा में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ जो है वो साइज़ का फ़र्क है। सिलेक्वा लेंथ में जो है वेट के मुकाबले में 3 या 4 गुना जो है लंबा होता है, और सिलिक्यूला जो है वो शॉर्ट होता है, वो इतना लेंथी नहीं होता, वो शॉर्ट होता है। देखिए इसको डायग्राम में, ये क्या है आपका, इसमें इस तरह ये सेलेक्वास लगे हुए होते हैं, ये सेलेक्वास है। तो सिंपल फ्रूट है, एक फ्लावर से बने हैं, और कैप्सुलर फ्रूट है, मैनी सीडेड है। सही पैराइडल प्रेजेंटेशन है इसमें। इसमें जो है मैंने आपको बताया कि इसमें फॉल्स सेप्टा आता है, इसमें इस पर कंफ्यूज नहीं होना, ये ट्रू सेप्टा नहीं है, वो इसमें जो है वो यूनिलैकुलर ही है। सही। तो ये क्या कहलाता है आपका, ये सेलेक्वास है। सेलिक्यूला क्या होता है, ये जो इसमें इसका तो साइज आपने ब्रासिका नेपस का या ब्रासिका जो है कंपिस्टस का ये सेलेक्वा देखा होगा, तो वो बहुत लेंथी होता है। सेलिक्यूला शार्ट होता है। जैसे कि कैप्सुला बोर्सा पेस्टोरस में, कैप्सुला बोर्सा पेस्टोरस इंपॉर्टेंट प्लांट है, उसमें जो है आपको जो है वो क्या मिलेगा जी, वहाँ वो जो है सिलिक्यूला मिलता है। तो वो इस सेलेक्वा के मुकाबले में वो बहुत शार्ट होता है, साइज़ में कम होता है, साइज़ और वेट उसका ज़्यादा होता है। होपफुली आप बात को समझ रहे होंगे। और सेलेक्वा और सिलिक्यूला में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, साइज़ का फ़र्क है, दोनों सेम है। सही। सिंपल फ्रूट है। उसके फ्लोरल फार्मूला, जो है वो डायग्राम डिस्कस करते हैं। तो फ्लोरल फार्मूला में देख लें आप, ई बी आर से क्या मतलब है, ई ब्रिक्टिएट। ई बी आर एल से क्या मतलब है, ई ब्रिक्टियोलेट, ये हमने पढ़े हैं। और ये साइन सिंबल किसका है, ये एक्टिनोमॉर्फिक है, रेडियल सिमेट्री आपको शो कर रहा है। मीन आपका फ्लावर जो है डिविजिबल है इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इन अ मोर देन वन प्लेन। ये नेक्स्ट क्या है, ये बाइसेक्सुअल कंडीशन है या हार्माफ्रोडाइट कंडीशन है। ऊपर आपको मेल जो है वो शो कर रहा है, नीचे ये प्लस साइन हमको फीमेल शो कर रहा है। नेक्स्ट जो है वो कैलिक्स है। कैलिक्स को हम क्या पर रिप्रेजेंट करते हैं, 2+2 का क्या मतलब है, जो है वो उसमें 4 सेपल्स है, लेकिन 2 कतारों में लगे हुए हैं। पहले कतार में 2, और अंदर दूसरे कतार दूसरे सेपल जो है वो दूसरा उन्होंने वरल या जो है वो दायरा बनाया है। तो 2+2 कंडीशन है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट जो है करोला, करोला को सी पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो इसमें कितने हैं, 4 है। इसमें इंट्रूशन इसमें कितने हैं, तो वो 6 है, और 2+4 सिचुएशन में है। वो यहाँ भी 2 वर्ल्स बनते हैं। स्टेमन्स जो है वो 4 जो लंबे लांगर होते हैं, तो वो इंटीरियर वर्ल बनाते हैं, और उसके 2 जो है वो बाहर उन्होंने दायरा बनाया हुआ होता है। ठीक है, एक्सटीरियर में ये मौजूद होते हैं, 2 शार्ट और 4 जो है वो लैंगर। इस कंडीशन को टेट्राडाइनमस कंडीशन कहते हैं। गायनीशियम को हम कैपिटल जी पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो कार्पेलेट में कितने हैं, 2 है, और ये हमने कहा कि क्या है, वो फ्यूज्ड है, तो वो ब्रैकेट में बंद है। ये ब्रैकेट आपको क्या कर शो कर रहा है कि आपके कार्पल जो है वो सन कार्पस कंडीशन है।
और जी के नीचे जो है हमेशा लाइन लगा हुआ है। ये लाइन क्या शो कर रहा है? ये लाइन भाई आपको शो कर रहा है कि वो आपकी सुपीरियर है, वो आपकी सुपीरियर है। नेक्स्ट आते हैं जी फ्लोरल डायग्राम की तरफ। तो ये देख ले, ये मदर एक्सेस है, मदर एक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। देख ले स्टेम होता है, ठीक है। तो स्टेम की साइड पर भी जो है वो जो मेन स्टेम है फ्लावर ग्रो कर सकते हैं। तो ये मेन स्टेम आपका क्या कहलाएगा? ये आपका जो है मदर एक्सेस है। तो ये मदर एक्सेस आपका हुआ। और ये फर्स्ट वर्ड जो है देख ले ग्रीन कलर में, ये सेपल आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेपल कितने हैं हम गिन ले, 1 2 3 4, 4 है जी। और देख ले ये जो है एक वर्ल बना रहा है ये इंटीरियर में यहाँ तक, ठीक है। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक जो है वर्ल बना रहा है। ये ऊपर वाले जो है वो जुदा जो है वो प्लेन पर है, रेडियल प्लेन पर है। देख लेना मुलाजा करे। तो इसलिए हम कहते हैं 2+2 कंडीशन है, 2 इनर और 2 आउटर पोजीशन में है, सही। और ये क्या है, इसके मार्जिन जो है वो अटैच नहीं है, बिल्कुल फ्री है, सही। नेक्स्ट जो है ये आपको रेड कलर में जो दिख रहे हैं ये आपके पेटल्स हैं। तो पेटल्स में कितने हैं, 1 2 3 4, 4 पेटल्स हैं। वो एक दूसरे से क्या है, फ्री है, अटैच नहीं है। इंटीरियर में ये आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, ये आपके भाई ये आपके स्टेमन्स है भाई। आपको इसको मिलने 1 2 3 4 और 5 6, 6 है, सही। 4 जो है वो जुदा जो है वो बना रहे हैं, प्लेन पर मौजूद है, देख ले जुदा सा सर्कल वो बना रहे हैं, है ना, एक लाइन। तो ये 4 इंटीरियर और ये 2 जो है शार्टर, वो क्या है, वो जुदा प्लेन पर मौजूद है, जुदा वो सर्कल बना रहे हैं अपने लिए, ठीक। तो कुछ आप इस बात को समझ गए होंगे। टेट्राडाइमस कंडीशन है और इंटीरियर में आपका ये आपका जो है वो गायनीशियम है। और गायनीशियम क्या है जी, गायनीशियम 2 है इसमें, सही। ये इस पॉइंट और इस पॉइंट जो है इससे आप पता लगा सकते हैं कि इसमें कार्पल्स कितने हैं, 2 है, सही। और ये देख ले ये फ्यूज्ड मार्जिन जो है आपके, फ्यूज्ड मार्जिन से जो है वो क्या अटैच है, आपके जो है वो सीड्स अटैच हैं। तो ये कौन सा प्रेजेंटेशन है, पैराइटल प्रेजेंटेशन है। आप इसको जो है अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो यहाँ ये ऐसे भी कर सकते हैं आप इसको, ये मार्जिन जो है आप इंटीरियर को लें और इसमें कंस्ट्रक्शन बनाएं इस तरह का, ठीक। और इस तरह यहाँ भी कंस्ट्रक्शन बनाएं। तो ये कंस्ट्रक्शन क्या करेगा, ये आपको जो है नंबर ऑफ कार्पल शो करेगा। नंबर ऑफ कार्पल कंस्ट्रक्शन से हम पता लगाते हैं। इन सर्कल होता है, सर्कल आपका गायनीशियम शो करता है। और सर्कल में जो ये डिप्रेशंस होती हैं या ये कंस्ट्रक्शन आप बनाए तो ये कंस्ट्रक्शन आपकी नंबर ऑफ कार्पल है। ये देख लीजिए यहाँ कंस्ट्रक्शन बना है, यहाँ कंस्ट्रक्शन बना है, तो ये आपको नंबर ऑफ कार्पल जो है वो शो करते हैं। तो यहाँ अगर आप इसके बजाय ये कंस्ट्रक्शन बनाए तो ये ठीक होगा, ज़्यादा मौजू होगा। कंस्ट्रक्शन से आपको नंबर ऑफ कार्पल्स जो है वो मालूम होते हैं। ये एक कंस्ट्रक्शन, ये दो कार्पल है, वो क्या है, फ्यूज्ड है। और फ्यूज्ड मार्जिन से है जो है वो प्लेसेंटास अटैच हैं। तो ये क्यों कौन सा प्रेजेंटेशन है, पैराइटल प्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट चलते हैं जी, फैमिली को आप जो है आप जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो फिर इसमें जो है डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताते हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में बताते हैं, और फ्लोरल जो है कैरेक्टर उसको बताते हैं, उसको जो है फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है। और उसके जो है लास्ट में इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है वो भी दिए जाते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस से क्या मतलब है, इम्पोर्टेंस इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस से मतलब ये है कि इस फैमिली में जो प्लांट्स है वो किस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। तो बेसिकली जो है वेजिटेबल्स हम हासिल कर सकते हैं, वेजिटेबल्स के तौर पर हम इसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। द रूट और लीव्स, fruit, inflorescence of many जो है plant of this family are used as vegetable, सही। फॉर एग्जांपल रेडिश, रेडिश क्या है, मूली। तो मूली का हम क्या क्या कहते हैं, तो वो रूट है ना। टर्निप का हम रूट कहते हैं, कैबेज है, फ्लावर, टिश्यू खाली फ्लावर है। तो ये मुख्तलिफ जो है आपका इसके मेम्बर्स हुए वो वेजिटेबल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। गोभी हम कहते हैं ना, तो ये सारी बिलोंग करते हैं ब्रासिकेसी से। तो इम्पोर्टेंट है, फूड हवाले से इसकी अहमियत है, वेजिटेबल इसमें
जो है वो आते हैं, वो हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल, इनके प्लांट है जो है हम ऑयल जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। देख लें मस्टर्ड का या यूरोका का, मस्टर्ड और यूरोका दो मुख्तलिफ प्लांट्स हैं, ठीक है। तो ये इससे हम ऑयल्स निकालते हैं। मस्टर्ड का आपने ऑयल या कैनोला हुआ ब्रशी करने, बस उसका ऑयल जो है आम बाजार मार्केट में अवेलेबल है, इसको हम फूड के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल के लिए इसका जो है वो इम्पोर्टेंट रोल है। ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए लॉन्स की जो है ब्यूटिफिकेशन के लिए हम इसको ग्रो करते हैं गमलों में, पार्ट्स में, सही। सम प्लांट आर ग्रोन इन गार्डन्स फॉर देयर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, फॉर एग्जांपल चेरियंथस चेरी, ठीक है। तो ये क्या है, ऑर्नामेंटल प्लांट है। बेरिज़मारा है, लाबुलेरिया है, मेथियोला है, हेस्पेरिस है, एलिसम है, ठीक, लुनेरिया है। तो ये सारे ऑर्नामेंटल प्लांट हैं, इसको हम ग्रो करते हैं जो है गार्डन्स में, लॉन्स में, ठीक है, ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए। तो इकनॉमिक इम्पोर्टेंट हुआ ना, मेडिसिन जो है इससे हासिल होता है, मेडिसिन के तौर पर भी इसके जो है प्लांट इस्तेमाल हो सकते हैं। तो लीव्स और शूट इसके जो है वो लिपिडियम सटाइवम के, वो क्या होता है, वो मुख्तलिफ जो है वो लिपिडियम सटाइवम इम्पोर्टेंट प्लांट है। आ, इसके जो है लीव्स और शूट जो है इस्तेमाल होता है मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए, जैसे कि लीवर कंप्लेंट्स के लिए, जिगर की अमराज मुख्तलिफ होता है, क्रूड ड्रग इससे निकलते हैं, वो इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस्तेमा जिसको हम साबंदी कहते हैं। रिस्पायरेटरी वो डिजीज़ हैं, कफ है, खांसी जो है उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लीडिंग पाइल्स है, बाविसिर जिसको हम कहते हैं। तो ये लिपिडियम सटाइवम जो है वो हमारे हर्बल जो डॉक्टर्स हैं इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो है जी, आप इसको कर लिए, रूरिपा रूरिपा मोंटेना इज एन एपेटाइजर एंड स्टिमुलेंट। ये जी एपेटाइजर है, एपेटाइजर का क्या, भूख आपका जो है वो बढ़ाता है, हाजमा ही करता है, सही। तो ये मेडिसिन इसकी वैल्यू है। द सीड्स ऑफ चेरियंथस चेरी आर यूज्ड इन ब्रोंकाइटिस एंड फीवर। ये जो इम्पोर्टेंट प्लांट है चेरियंथस, तो इसके वो ब्रोंकाइटिस जो है और फीवर में इस्तेमाल होता है। रिस्पायरेटरी आपका ट्रेकिया वगैरह है उसमें इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाइटिस कहते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए या इलाज के तौर पर आप चेरियंथस जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। द फ्लावर आर यूज्ड इन पैरालिसिस एंड इम्पोटेंसी। अच्छा, तो इसके फ्लावर जो है वो फॉलिज के इलाज के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है, या इम्पोटेंसी को ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, सही है। और लाबुलेरिया इज़ यूज्ड फॉर गनेरिया। गनेरिया क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और जेनिटल ऑर्गन पर होता है, सेक्स ऑर्गन पर अक्सर इसके सिम्टम्स आ जाते हैं, तो उसके लिए प्लांट इस्तेमाल होता है। ये हर्बल मेडिसिन है, ठीक है। ये फॉर इंफॉर्मेशन आपको जो है हम बता रहे हैं, ये रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, सही। आप इसको समझे और इलाज के लिए जो है आप सही डॉक्टर से फिर रुजू करें। गनेरिया जो है वो डिजीज़ है, सेक्स और जेनिटल ऑर्गन पर अक्सर जो है वो बैक्टीरिया अटैक कर देता है, तो उसके लिए बुलेरिया पर जो है वो हर्बल डॉक्टर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। एबेरिज़मारा है जी, प्लांट है एबेरिज़मारा कैनिटा इसको कहते हैं। रोमेटाइज़म के लिए और गाउट के लिए इस्तेमाल होता है। रोमेटाइज़म क्या है जी, जोड़ों का दर्द है। गाउट भी जोड़ों का जो है वो जो है उसमें स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, मुख्तलिफ वजूहात की वजह से। तो जॉइंट्स की ट्रीटमेंट के लिए फिर एबेरिज़मारा या हर्बल डॉक्टर जो है या हकीम हजरात वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट मेंबर्स ऑफ फैमिली ब्रासिकेसी, तो ये तो बहुत बड़ा ख़ानदान है। 2500 स्पीशीज़ है इसमें। चंद जो है आपकी इल्म में इजाफा करने के लिए हम आपके साथ शेयर करते हैं। कामन है, ये आपने देखे होंगे हाल अराउंड ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस है, जिसको हम शलशम पश्तो में कहते हैं, सरसों उर्दू में कहते हैं। ब्रासिका ओलेरेसिया है, और इसमें फिर वेराइटीज़ है। बोट्राइटस, बोट्राइटस जो है वो फूल गोभी, ठीक है। और ये ब्रासिका ओलेरेसिया वेराइटी के पेटेटा, ये आपका बंद गोभी है। और कैप्सुला बुर्सा पिस्टोरस है जी, शिपर्ड पर्स इसको कहते हैं। लाइफ साइकिल जो है इसका एम्ब्रियोलॉजी में हम पढ़ेंगे।
आपके कोर्स में दिया गया है कि सिलेबस ऑफ स्टोरस कॉमनली जो है हमारे आर अराउंड ये ग्रो करता है, वाइल्ड प्लांट है। एबेरिज़ है जी, कैनिटफ जिसको कहते हैं। रेफिनस सटाइवस मूली है, रेफिनस सटाइवस मूली, ठीक है भाई। इसके अलावा और बहुत सारे प्लांट्स हैं। ये हम वीडियो स्टार्ट करने शुरू करते वक्त हमने पढ़ा 2500 स्पीशी है इसमें। तो ये चंद जो है वो हमने आपके साथ शेयर किए, इसको आप याद रख लिए। आज के लिए इतना काफ़ी है। सुनने का, समझने का, टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहे, आबाद रहे।